राधे राधे मेरे सभी को। तो दोस्तों चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा जो आज का टॉपिक है ना वो क्लास 8 का है, पार्ट 1 का, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है हमारा एक्सपोनेंशियल नंबर्स। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें एक्सपोनेंट्स की, यानी एक्सपोनेंट हमारा होता क्या है। एक्सपोनेंट को हम अगर हिंदी में बात करें घाता, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घाता। ठीक है, द फॉर्म ऑफ नोटेशन इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल और पावर नोटेशन। तो हमारा जो नंबर होगा उस नंबर को अगर हम नोटेशन कर पा रहे हैं, नंबर का नोटेशन कर पा रहे हैं, तो वो नंबर हमारा कहलाएगा एक्सपोनेंशियल। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं कि हमारा कोई नंबर है, मान लो मेरा हमने नंबर को ऐड करा है, लेट ए नंबर, यानी हमने कोई नंबर ए ऐड कर दिया। ठीक है, इसको अगर मैनी टाइम्स में मल्टीप्लाई करूं, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है, इस टाइप से हमने इसको इस नंबर ए को ए से ही मल्टीप्लाई करा है, तो हम इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं। नंबर क्या है हमारा, ये तो यहाँ क्या आएगा, कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम आ रहा है, उसको लिखेंगे हम यहाँ। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ये जो ए है ये क्या है, क्या कहलाएगा, ये बेस, ये हमारा बेस होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका पावर, यानी ऐसा नंबर जिसको हम बेस और पावर में एक्सप्लेन कर पाए, वो नंबर हमारा होगा एक्सपोनेंट। और भी कुछ नंबर्स हैं और कुछ नंबर को हम एग्जांपल लेकर के भी समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल 2 की बात करूँ, ये तो एग्जांपल हो गया, 1 and 2 की बात करूँ, अगर हम लिखे ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो ये क्या होगा, बेस में क्या आएगा हमारा 2, कितने टाइम आया, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4। अगर मान लो फॉर एग्जांपल के लिए आपसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि 17 इंटू 50, यानी 17 टू पावर 50, यानी इसमें आपसे पूछे फाइंड द बेस एंड एक्सपोनेंट। जो एक्सपोनेंट होता है इसको हम पावर भी बोलते हैं, पावर। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो हमें बेस बताना है और एक हमें इसमें पावर बतानी है। अगर मैं बेस की बात करूं तो इसमें बेस क्या होगा, 70, और अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर क्या होगी, 50। ठीक है, तो ऐसी टाइप से नंबर को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, यानी नंबर का इस फॉर्म में जो नोटेशन होगा, जो रिप्रेजेंटेशन होगा, उसी को हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल या फिर पावर ऑफ नोटेशन। ठीक है, इसके कुछ रूल हैं, उन रूल को हम देख लेते हैं। अगर मैं एक नोट है छोटा सा, उस नोट को आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यानी -1 है, अगर इसकी पावर हो हमारी ऑड, तो आंसर क्या आएगा, यानी ऑड नंबर हो तो आंसर होगा -1। अगर -1 बेस में क्या है, माइनस की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो -1 है, और -1 का अगर पावर क्या हो, इवन नंबर हो, तो आंसर क्या होगा इसका 1। ये हमारा एक छोटा सा नोट है, इसको भी आप देख लें। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके रूल पे। एक्सपोनेंट के कुछ रूल हैं, कुछ लॉ है, जिन लॉ को हमें फॉलो करना होगा, एंड उसके बाद हम क्या है, क्वेश्चंस पर आएंगे। तो रूल हम इसके देख लेते हैं, रूल क्या है हमारे। अगर मैं रूल नंबर 1 की बात करूं, यानी अगर हम रूल नंबर 1 को देखें, रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है। ठीक है, यानी मान लो फॉर एग्जांपल के लिए a की पावर n है इंटू a की पावर n, ऐसे कोई क्वेश्चन आपको मिल गया है। ठीक है, इस फॉर्म में अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो देखो हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे, अगर बेस क्या हो हमारा सेम और पावर कैसी हो हमारी डिफरेंट हो। बेस सेम और पावर डिफरेंट हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बेस तो हमारा वही आएगा और जो पावर होगी ना वो ऐड हो जाएंगी, यानी n प्लस n। यहाँ आपको ऐसे मिल जाए a की पावर m इंटू a की पावर -m, ऐसे मिल जाए, तब भी क्या होगा, यानी बेस तो a ही आएगा और पावर क्या होंगी, ऐड, तो m प्लस और यहाँ क्या है -m। इसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, a की पावर m प्लस माइनस माइनस,
एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 क्या होगा? बेस तो दोनों का सेम है, तो 5 की पावर 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5 की पावर 6। ठीक है, रूल नंबर है 2। रूल नंबर 2 की अगर हम बात करें, अगर हमें मान लो कोई नंबर ऐसे मिल गया a की पावर m एंड डिवाइड बाई a की पावर m, तो हम इसको कैसे राइट डाउन करेंगे? यानी a की पावर m, और जब ये पावर ऊपर जाएगी इनटू क्या होगा? माइनस है। फिर सेम वही फर्स्ट वाला रूल हम लगा देंगे, तो a की पावर m माइनस। इसके भी एक एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं, यानी 4 की पावर 2 अपॉन 4 की पावर 3, तो क्या होगा? 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर माइनस 3, कैसे राइट डाउन करेंगे? 4 की पावर 2 प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल्स टू यानी 4 की पावर माइनस 1, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/4। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं फिर अपने रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है? क्या है हमारा रूल? अगर हम रूल की बात करते हैं तो यानी रूल नंबर हमारा क्या है? 3। अगर कोई वैल्यू हमें इस टाइप में मिली हो, a की पावर m और इसकी पावर m, ठीक है, इसको हम कैसे राइट डाउन करेंगे? यानी ब्रैकेट ओपन करेंगे और a की पावर m इंटू n हो जाएगा। इस पे एग्जांपल देख लीजिए। मैं लिखूं अगर 4 की पावर 2 और इसकी पावर 3, तो कैसे लिखेंगे इसको? 4 की पावर 2 इंटू 3 यानी 4 की पावर 6। रूल नंबर हमारा है 4। रूल नंबर 4 हमारा क्या है? ठीक है, रूल नंबर है 4। रूल नंबर 4 की अगर हम बात करें, देखो अगर हमारा बेस डिफरेंट हो, a की पावर m इंटू b की पावर m, यानी बेस कैसे हो? हमारे डिफरेंट हो, लेकिन पावर कैसी हो? हमारी सेम हो। देन उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? a इंटू बी और इसकी पावर क्या आ जाएगी? m। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो इस पे बेस, जैसे कि हमारा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, कैसे राइट डाउन करेंगे हम? 2 इंटू 5 और इसकी पावर पूरे की 6, यानी 5 2 क्या हो गया? 10 और इसकी पावर 6, ये आपका आंसर। रूल नंबर है हमारा 5। अगर हम रूल नंबर 5 को देखते हैं, रूल नंबर 5 क्या होगा हमारा? ठीक है, देखो कोई नंबर है, अगर a की पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। इस फॉर्म में आपको मिला है। अब इस a के प्लेस पे ना कुछ भी वैल्यू आपको मिल जाए, अगर उसकी पावर कितनी है? 0 है, तो उसकी प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। जैसे 2 की पावर 0 1, 1 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 100 की पावर 0, तो क्या होगा? 1000 की पावर 0 1, 2000 की पावर 0, तो सबके प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी? 1। तो ये थे हमारे कुछ रूल। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज है हमारी 2.1, और 2.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर है 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? एक्सरसाइज है 2.1 एंड क्वेश्चन नंबर है हमारा 1 का फर्स्ट पार्ट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या पूछा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यानी कि हमें एक्सप्रेस करना है इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमें करना है एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, यानी 7 की पावर 4 और 7 की पावर 2। अभी मैंने आपको बताया था, है ना? तो कौन सा रूल हमारा इसमें फॉलो होगा? कौन सा रूल हमारा इसमें लगेगा? तो इसमें हमारा लगेगा रूल नंबर 1। क्या रूल था? जब सेम बेस हो बट पावर डिफरेंट हो, तो हमारा क्या हो जाती है? पावर्स ऐड। तो बेस क्या आएगा? 7, और पावर 4 प्लस के 2 कितनी हो गई? 7 की पावर 6, और ये होगा 8। अगर हम इसके बी पार्ट की बात करते हैं, 11 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 5, तो कितना हो गया? 3 प्लस 5 यानी 11 की पावर 8। अगर हम इसके सी पार्ट की बात करें, -4 की पावर 5 इंटू
-4 की पावर 8 क्या आएगा? तो -4 और इसकी पावर 5 + 8 यानी -4 की पावर 8 + 5 कितना हो गया? 30। अगर हम इसके डी पार्ट की बात करते हैं तो -6 की पावर 6 इंटू -6 की पावर 9 और इसको कैसे राइट डाउन करेंगे? सेम ही क्वेश्चन है। -6 इसकी पावर 6 + 9 यानी -6 की पावर हो गया 50। अगर हम इसके ई पार्ट की बात करते हैं तो ई पार्ट को देख लीजिए क्या होगा। ई पार्ट में 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 7 कैसे राइट डाउन करेंगे? देखो 3 बेस है बट बेस तो सेम है ना, 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो कितने भी हो बेस क्या है? सेम है। जब बेस सेम हो तो बेस तो वही आएगा और पावर क्या होंगी? 3 + 5 + 7 कितना हो गया? 7 + 3 + 5 कितना? तो 10 हो गया। एंड इसके लास्ट पार्ट की अगर हम बात करें -5 इसका पावर 4 इंटू -5 इसकी पावर 7 इंटू -5 इसकी पावर 2। अब देखो यह माइनस का है बट बेस तो सेम है ना, तो माइनस से आएगा 5 और पावर 4 + 7 प्लस तो कितना हो गया? -5 की पावर 30 और ये हो गया आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आज की कुछ एक्सप्लेनेशन थी, क्वेश्चन मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट था कुछ एक्सप्लेनेशन में एंड एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सभी पार्ट को ना हमने यहाँ डिस्कस कर दिया। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी सभी को राधे राधे एंड मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।